आज मार्केट कैसा रहेगा कि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को डाउ जोन के अंदर भी तेजी नजर आ एसजीएक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को एफआई की तरफ से 421 करोड़ की बिकवाली देखने को डीआई की तरफ से 1032 करोड़ की खरीदारी देखने को अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। रिटेलर डीआई एफआई प्रो फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 19,800 के लेवल पर देखें तो जबरदस्त यहाँ पे पुट राइटिंग जो है 2,36,000 का काम करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 19,850 के लेवल पर देखें तो 1,74,000 का यहाँ पे मैसिव कॉल राइटर भी बनता नजर आ रहा है। इसके साथ अगर हम चेक करें 20,000 के लेवल पर हमें 2,72,000 का जबरदस्त यहाँ पे कॉल राइटिंग नजर आ रहा है, यानी एक तरह से यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डाटा 20,000 के लेवल पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे मार्केट के लिए बिल्कुल ये 800 का जोन बिल्कुल एक सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि कल मार्केट ने इसी लेवल पे अगर हम देखें बड़ा जबरदस्त यहाँ पे सस्टेन करता हुआ नजर आया इस ब्रेकआउट के साथ। लेकिन नीचे की साइड देखें तो गैप अप को बिल्कुल ओपन होता है और गैप अप के बाद मार्केट ऊपरी लेवल पर सस्टेन करता है, एक पॉजिटिव सिनेरियो की तरफ और बिल्कुल दर्शाता है। और नीचे की साइड अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल मार्केट ने 800 के लेवल पर मैसिव यहाँ पे पुट राइटर जो है अपना कब्जा बनाने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे 800 के लेवल मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कल मार्केट ने जैसे ही मार्केट ने हाई लगाता है यानी 19,840 का, ये 840 बिल्कुल हाई लगता हुआ नजर आया, उसके बाद फिर से मार्केट ने गिरावट, फिर मार्केट एक प्राइस एक्शन लेने की कोशिश करता है क्लोजिंग के टाइम और एक अच्छी वाली मोमेंटम दिखाने की कोशिश किया, लेकिन 840 को जैसे ब्रेकआउट करता है तब मार्केट एक नए हाई की तरफ और बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी 840 के बाद अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी, तो यानी 850 के लेवल पर क्या नजर आ रही है 1,74,000 का जबरदस्त ये कॉल राइटर नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम चेक करें तो 900 के लेवल पर 2,27,000 का यहाँ पे जबरदस्त कॉल राइटर बैठा हुआ है, यानी 900 का जोन, यानी जैसे ही 840-50 का जोन जैसे ही ब्रेकआउट करता है मार्केट के पास 40-50 पॉइंट का मोमेंटम हमारे पास रहेगा कॉल साइड के लिए। और आज निफ्टी की एक्सपायरी भी रहेगी। अब निफ्टी की एक्सपायरी में क्या होता है हीरो जीरो मोमेंटम सबको चाहिए, यानी छोटा प्रीमियम एक हाई लगता हुआ नजर आए, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कहां पे हमारे पास हीरो जीरो बनने वाला। लेकिन एफआईडीआई की डाटा की तरफ हम नजरें डालें, यहाँ पे क्या है 421 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, डीआई की तरफ से 1,032 करोड़ बिल्कुल खरीदारी लगातार। अगर हम देखें डीआई जो एक सपोर्ट करने का काम कर रहा है मार्केट के अंदर, लगातार एक खरीदारी हमें फिगर देखने को मिला, लेकिन एफआई जो है लगातार यहाँ पे बिकवाली का दबाव बिल्कुल बनाता हुआ चल रहा है। ये डाटा हम देख रहे हैं, ये कैश का डाटा देख रहे हैं। हमें कहां ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेडिंग करते हैं, तो फ्यूचर ऑप्शन में इन दो बड़े प्लेयर की पोजीशन को जानना बड़ा जरूरी होता है। तो भाई कैश के अंदर तो ये डाटा क्या बोल रहा है कि इन्होंने बिकवाली की है 421 करोड़ की और इन्होंने 1,032 करोड़ का खरीदारी करके बिल्कुल चला है। तो ऐसे में हमारे पास अगर हम देखें तो डाटा के साथ एक टेक्निकल चार्ट हम जरूर मैच करके चलते हैं, और टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग में देखें और इसके साथ ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो भी चेक करते हैं। तो अभी इस डाटा के अंदर समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। निफ्टी में आज हीरो जीरो की अगर हम बात करें तो जैसे ही कल के हाई को ब्रेकआउट करता है, ये जो हाई लगता हुआ नजर आया था ये हाई था 840 का, इस हाई को ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास रहेगा कॉल साइड के लिए हीरो जीरो का मोमेंटम, जो यहां पे आप ट्रेड सेटअप भी बना सकते हो या फिर छोटे प्रीमियम को एक बड़ा वाला बनता हुआ भी देख पाएंगे यहाँ पे, कहां पे जैसे ही कल के हाई को ब्रेकआउट करता है। लेकिन कल मार्केट ने जैसे यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखाया, ये एक छोटा सा सपोर्ट बनाने की जरूर कोशिश किया गया। इस सपोर्ट को अगर हम देखेंगे तो ये मार्केट के लिए क्या निकल के आ रहा है, पूरी तरह से मार्केट के पास ये जोन बना रहने वाला है। इसी जोन के अंदर अगर मार्केट घूमता रहा तो भाई प्रीमियम डिक्के होगा। आज एक्सपायरी है, प्रीमियम डिक्के भी तो होता है ना। पूरी तरह से मार्केट अगर साइड में मूवमेंट दिखाता है तो दोनों साइड से यानी कॉल लेने वाले भी और पुट लेने वाले दोनों का प्रीमियम क्या है, जीरो हो जाता है। ऐसे में हमारे पास यानी कल के हाई को ब्रेकआउट करता सिंपल थ्योरी रहेगी, तो इसके पास हमारे पास क्या रहेगा कॉल साइड का मोमेंटम, यहाँ पे हीरो जीरो के लिए बात कर सकते हैं। नीचे की साइड अगर हम देखें ये वाला जो यहां से प्राइस एक्शन बना, ये मोमेंटम हमारे पास यहां से मार्केट क्या करता है ब्रेकडाउन, तो यहां से ब्रेकडाउन होता है तो हमारे पास क्या रहेगा एक तरह से 19,780 का लेवल है,
800 का जोन नहीं है, क्योंकि 800 के लेवल पे आप देखोगे ना एक पुट राइटिंग बड़ी जबरदस्त है 800 के लेवल पर। ऐसे मार्केट ट्रैप करने के लिए यहां तक आ सकता है, खाली ऑप्शन चैन डाटा को देख के चलेंगे तो। इसलिए हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा ये 19,780, ये 780 को ब्रेक डाउन करता है तो ये जो गैप है ना कल का, ये गैप है, इस गैप को फिल करने की पूरी कोशिश कर सकता है, यानी 19,720 तक का मोमेंटम हमारे पास क्या रहेगा। फिर यहाँ पे बन जाएगी भाई पुट वालों के लिए हीरो जीरो। बिल्कुल सिंपल बात है कि यहाँ पे नीचे की साइड पुट वालों के लिए, ऊपर की साइड कॉल वालों के लिए, बीच का दायरा जो बन रहा है ना नो ट्रेडिंग जोन है। यहां पे एक्सपायरी के सेशन में तो ट्रेड करना पूरी तरह से रिस्क होता है, पूरी तरह से, क्योंकि अगर मार्केट साइड में मूवमेंट दिखा गया तो दोनों साइड का क्या हो जाएगा, प्रीमियम डिके हो जाएगा, और प्रीमियम को बचाना ही हमारा सबसे बड़ा काम होता है। मार्केट के अंदर लॉस से बचने के लिए हमने क्या करना है, प्रीमियम को बचाना होता है कि भाई प्रॉफिट लॉस चाहे कम हो जाए, लॉस तो होना ही नहीं चाहिए, प्रॉफिट चाहे थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन पूरे लॉस से बचने के लिए, अपने प्रीमियम को बचाने के लिए हमने पूरे ट्रेड सेटअप के अकॉर्डिंग ही मार्केट के अंदर कदम रखने चाहिए। तो ये तो गया भी सिंपल तरीके से, यानी नीचे की साइड हमारे पास क्या रहेगा, ये वाला 19,720 का लो, यानी 10 तारीख का जो हाई था, 10 तारीख का हाई था। देखो इसके अंदर काफी स्ट्रेटेजी मिक्स हो जाती है, कल का हाई कल का लो, काफी मतलब पूरा यहाँ पे। लेकिन अगर हम देखें ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा एक तरह से 840 के ब्रेकआउट के बाद एक मोमेंटम हमें मिलने की पूरी कोशिश है मार्केट के। मार्केट में ट्रैप होने से बचने के लिए हम इस डाटा को 2 दिन से कंपेयर करेंगे, यानी रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड, बड़े प्लेयर के साथ कंपेयर करेंगे। पहले अगर हम देखें रिटेलर क्या था, 60% कॉल की साइड पोजीशन बना के चला, 39% पुट की साइड अपनी पोजीशन को बनाता हुआ चला। लेकिन अभी रिटेलर को देख करें तो रिटेलर जो है 59% आ रहा है कॉल की साइड और 40% आ चुका है पुट की साइड, यानी 1% यहाँ पे क्या है, बिल्कुल पुट की साइड अपनी पोजीशन को बनाता हुआ जा रहा है। ऐसे में अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर की साइड, यहां तो हमें देखने को मिल रहा है रिटेलर माइनस हो गया 1%, कहां पे शिफ्ट हो गया है, पुट की साइड। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड 88% आ रहा, बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 11% शॉर्ट किया गया। अभी 88% आ रहा है, 11% शॉर्ट की साइड है, यानी अगर हम देखें तो फ्यूचर की साइड से कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव देखने को मिल रहा है रिटेलर की साइड से। तो फ्यूचर को ओवरऑल अगर हम देखें ना, ऑप्शन में 59 और फ्यूचर में 88%, पूरी तरह से रिटेलर अभी भी अपनी पोजीशन को लॉन्ग साइड बना के चल रहा है। लेकिन डीआई की तरफ से अगर हम देखें 1032 करोड़ की खरीदारी देखने को मिल रही है, ये तो कैश के अंदर देखने को मिल रही है। तो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर इस बड़े प्लेयर की पोजीशन अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें पिछले 2 दिन का डाटा, तो डीआई यहाँ पे क्या करके चल रहा है, तो डीआई का डाटा हम देखें तो बिल्कुल 43% क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, 56% क्या था, पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी डीआई को देखें तो 43% आ गया है बिल्कुल कॉल की साइड और 56% अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। यानी डीआई की तरफ से कैश के अंदर तो हम देख रहे हैं खरीदारी, लेकिन ऑप्शन की साइड देखें तो कोई मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बिल्कुल बदलाव देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अगर हम देखें ऑप्शन की साइड 56% कहां पे बैठा है, पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, यहां पे पहले क्या था, 7.29% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 92.70% शॉर्ट किया गया। अभी 7.31% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 92.68% आ रहा है फ्यूचर को शॉर्ट की साइड। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर हमें पॉजिटिव हल्का सा नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो 92% अभी भी शॉर्ट की साइड ही पोजीशन बना रहा है। तो भाई फ्यूचर की साइड भी हमें कोई बड़ा मोमेंटम किसकी तरफ से, डीआई की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में मार्केट के लिए सिनेरियो क्या बन रहा है, रिटेलर और डीआई यहां पे कोई पोजीशन नहीं बना के चल रहे हैं। तो ऐसे में हमारे पास एक बार बैंक निफ्टी की तरफ नजरें डाल ली जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है ना बिल्कुल हमारे पास क्या नजर आ रहा है, एक तरह से फ्लैट ही नजर मानोगे इसको, क्योंकि मार्केट कल एक तरह से हाई लगाता है, उसके बाद फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग। यानी बैंक निफ्टी की साइड देखें तो ऊपरी छोर पर अगर हम देखें अच्छे खासे रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं, यानी 44,750 का एरिया। इसके अलावा देखें तो बिल्कुल 44,890 का एरिया, और इसके ऊपर देखें तो बिल्कुल 44,000 यानी एक तरह से 990
45,000 मान सकते हो। ये ऊपरी लेवल पे देखें तो छोटे छोटे रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं नजर आ रहा है, इसीलिए तो मार्केट ऊपरी लेवल से बार बार हैवी कॉल राइटिंग दबा के कॉल राइटिंग बैठा है बैंक निफ्टी में। तो यहां से मार्केट के लिए सिनेरियो क्या बनेगा, एक बार अगर 300 के लेवल से यहां से मार्केट बिल्कुल एक सपोर्ट ले सकता है, एक बढ़िया वाला प्राइस एक्शन। अगर ये 44,300 के लेवल से एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन ब्रेकआउट लेता है, यहां पे ब्रेकआउट चाहिए तो मार्केट दोबारा से 44,750 की तैयारी कर सकता है। ये वाला मोमेंटम हमारे पास बढ़िया वाली कॉल, यहां पे अच्छे वाले पॉइंट मिलने की पूरी संभावना नजर आएगी। बढ़िया वाले यहां पे ब्रेकआउट चाहिए, जो यहां पे लास्ट सेशन के अंदर देखे ना, ये वाला ब्रेकआउट आया था बढ़िया वाला 200-300 पॉइंट की एक ही कैंडल थी, कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं था, बड़ा ब्रेकआउट था। इसी ब्रेकआउट के नतीजे यहां पे मार्केट इस 700 के अबव बिल्कुल टेस्ट करने में कामयाब होता नजर आया। और उसी लेवल से अगर हम देखें ना, छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, कोई बड़ी कैंडल नहीं आई है ऊपरी लेवल से कि भाई प्रॉफिट बुकिंग आ गई, बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, सिर्फ एक छोटी। यानी मार्केट क्या है, बैंक निफ्टी एक दायरे में बंद में ही चल रहा है यहाँ पे पूरी तरह से। अब इसका दायरा क्या बन चुका है, 44,300 से लेके 44,750 का एरिया, 44,750 का एरिया, ये 300-350 पॉइंट का दायरा है। तो ऐसे में हमारे डिप्स का वेट करना चाहिए। हाँ, ये डिप्स है 44,300, एक डिप्स लेवल है। 300 को ब्रेक डाउन कर देगा ना तो कहानी उल्टी उल जाएगी, बिल्कुल कहानी पलट जाएगी। जब तक 44,300 के ऊपर है मार्केट क्या रहेगा, एक बाई ऑन टिप्स रहेगा कि 44,300 से मार्केट एक रिकवरी करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये लक्षण रेखा जो है 44,300 की, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो दोबारा से भाई 44,000 फिर से मार्केट के पास हावी होता हुआ नजर आएगा। और यहां पे एक कॉल राइटर अपनी जीत हासिल करते हुए नजर आए। ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाले, पहले यूरोप के बाजारों की साइड अगर हम देखें, फिट्सी यूके क्या है 8 पॉइंट की गिरावट, फ्लैट मान रहे हो। डेक्स जर्मनी की साइड देखें 36 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, फ्लैट ही मानोगे इसको भी। सीएसई फ्रांस की साइड जाएं 30 पॉइंट की गिरावट, फ्लैट। तो यूरोप के बाजार पूरी तरह से क्या नजर आ रहे हैं, फ्लैट नजर आ रहे हैं। लेकिन नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड अगर हम देखें 96 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, 0.5% से ज्यादा की तेजी। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड देखें तो 300-350 पॉइंट की तेजी, 1% से ज्यादा की तेजी दर्ज की जा रही है, बिल्कुल एक पॉजिटिव संकेत की तरफ। S&P 500 अगर हम देखें 18 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, फ्लैट मान सकते हो। डाउ जोन को अगर आप नोटिस करोगे 65 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है, फ्लैट। तो पूरी तरह से देखें तो बाजार के अंदर हमें कोई अच्छे संकेत भी नहीं आ रहे हैं, कोई नेगेटिव संकेत भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में जो करना होगा मार्केट के अंदर, डाटा और टेक्निकल काम पूरी तरह से काम करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से कोई अच्छे बड़े बुरे संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इनके साथ हमें बड़ा प्लेयर की पोजीशन को देखना जरूरी है, जो मार्केट का गेम पलट देता है 1 मिनट में। कौन है भाई, एफआई। ये है जो एफआई की तरफ अगर नजरें डालें, यहाँ पे क्या है 26% क्या है इंडेक्स को कॉल की साइड पोजीशन बना रहा था, 73% पुट की साइड पोजीशन बना के चला। अभी एफआई को अगर हम नोटिस करें तो बिल्कुल 28% आ गया भाई कॉल की साइड, 2% पॉजिटिव मोड देखने को मिला है किसकी तरफ से, एफआई की तरफ से। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत रहेगा। उधर से ग्लोबल मार्केट की तरफ से भी हमें क्या संकेत आया, एक पॉजिटिव ही संकेत आया कि फ्लैट क्लोजिंग, पॉजिटिव संकेत। उधर से कल मार्केट ने क्या दिखाया कि अपर लेवल पर सस्टेनेबल होता हुआ नजर आया निफ्टी, और 800 के लेवल पर हमें क्या नजर आया, बड़ा जबरदस्त पुट राइटिंग। ये भी हमारे लिए काम करेगा। तो भाई स्ट्रॉन्ग लेवल बनता जा रहा है 19,800 का, लेकिन हमने क्या करना है 19,780 बिल्कुल सपोर्ट के तौर पर मान के चलना। ये तो हो गया अभी एफआई की साइड से 2% पोजीशन जो है कॉल की साइड शिफ्ट होती नजर आ रही है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें, पहले 46.64% था लॉन्ग की साइड और 53.35% था शॉर्ट की साइड। अभी
46.93% आ गया है, यानी हल्का कुछ ही पॉइंटों के अंदर पॉजिटिव मोड किसकी तरफ से, एफआई की तरफ से, और वो फ्यूचर के अंदर। ये हमारे लिए छोटा सा पॉजिटिव संकेत रहेगा, लेकिन इतना भी पॉजिटिव मत मान लेना कि मार्केट बड़ा हाई लगाएगा। एक छोटी सी मोमेंटम को कैच करना है, बड़ा मोमेंटम अभी भी मार्केट के लिए थोड़ा सा दूर नजर आ रहा है, क्योंकि अभी भी अगर देखें तो फ्यूचर की साइड 53% क्या है, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चल रहा है एफआई। तो भी यहां पे हमारे पास क्या नजर आ रहा है कि ऑप्शन के अंदर, कैश के अंदर छोटी सी बिकवाली, छोटा सा बिकवाली पॉजिटिव संकेत ही होता है। एफआई की तरफ से अगर ऑप्शन की साइड देखें तो एक पॉजिटिव संकेत, और फ्यूचर की साइड भी एक पॉजिटिव। तो ऐसे में हमारे पास जो ऊपर के जो लेवल है ना, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे। लेकिन इन सबके साथ प्रो का डाटा भी कंपेयर कर लेते हैं। प्रो क्या करके चल रहा है, प्रो पहले 54% क्या था, इंडेक्स को कॉल की साइड, और 45% शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी अगर हम देखें 57% आ गया प्रो भी बिल्कुल कॉल की साइड, लॉन्ग की साइड 3% जो है लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाता जा रहा है। तो ऐसे में प्रो की साइड से अभी में क्या संकेत आए, पॉजिटिव संकेत आए। तो ऐसे में अगर हम देखें फ्यूचर की साइड, पहले 74% था, 25% शॉर्ट की साइड था, अभी 73% लॉन्ग की साइड, 26% शॉर्ट की साइड, 1% बिल्कुल शिफ्ट होता जा रहा है शॉर्ट की साइड। तो ऐसे में हमारे पास जो लेवल है ना, बिल्कुल नीचे का जो लेवल है बाय ऑन डिप्स मिलेगा, और ऊपर का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है वहां से सेल ऑन राइज का मोमेंटम फिर से देखने को मिल सकता है हैवी कॉल राइटिंग के साथ, यानी प्रॉफिट बुकिंग फिर से हावी हो सकती है, क्योंकि 71% यहाँ पे अभी भी क्या है, फ्यूचर ऑप्शन को यहाँ पे शॉर्ट की साइड, पुट की साइड पोजीशन अभी भी बना के बैठा हुआ है एफआई, और यहाँ पे डीआई भी 56% शॉर्ट की साइड पोजीशन ज्यादातर बना के चल रहा है। तो ऐसे में हमारे लिए, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों बड़े प्लेयर की पोजीशन अगर शॉर्ट की साइड है, तो ऐसे में ऊपर लेवल से बिग वाली हावी होने का फिर से खतरा मार्केट के ऊपर हावी बना रहेगा। तो इसलिए टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग, बाय ऑन डिप्स और ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है। प्री ओपनिंग में अगर हम देखें मार्केट क्या संकेत दे रहा है, तो एक पॉजिटिव ओपनिंग के साथ संकेत दे रहा है कि मार्केट एक प्री ओपनिंग में पॉजिटिव ओपन हो।